आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्के जात का पैदल दौरा जारी। तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा। हुकूमती स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम। हज कैंप 2018 के सिलसिले में मुख्तलिफ टेंडर्स को दी गई खतियत। बेहतरीन इंतजामात का रियासती हज कमेटी ने दिया तय खून। तारामती ग्रामम अब्दुल्लापुर मेट में स्कूल बस की जद में आकर 3 साला तालिब इल्म हलाक। ड्राइवर की लापरवाही से पेश आया हादसा। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने आबिड्स में क्रिकेट बैटिंग रैकेट को किया बेनकाब। 5,28,000 रुपये नकद रकम की गई जब्त। नकद रकम छीनकर फरार होने वाले 2 मुलजिमीन नाचाराम पुलिस के हाथों गिरफ्तार। रहजन से की गई रकम बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतल्लिका हल्क़ात में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को याकूतपुरा रोड, दाराब जंगली, बेगनपुल अहाता, कम्युनिटी हॉल, अलावा कासिम के अलावा सुनार गली और दीगर इलाक़ात का तफसीली दौरा किया और अवामी मसाइल दरियाफ्त किए। उनके हमरा वाटर वर्क्स के GM खादर मोहिउद्दीन, बरक़ी आबरसानी के ओहदेदारान भी मौजूद थे। दाराबजंग गली कम्युनिटी हॉल के ताल्लुक से मकामी अवाम ने शिकायत की कि रात के औक़ात गैर समाजी अनासिर गंदी हरकतें कर रहे हैं और अवाम का रास्ते से गुजरना मुश्किल है। मकामी अवाम ने कम्युनिटी हॉल के कंपाउंड वॉल में लेडीज़ पुलिस स्टेशन का आउटपोस्ट कायम करने का भी मुतालबा किया। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मुमकिन इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। और यहाँ पर हकीकत में दौरे की ज़रूरत भी थी, क्योंकि यहाँ जो काम हुए हैं और जो होने वाले हैं उसमें ज़्यादा ताख़ीर हुई। एक प्रोजेक्ट में ड्रेनेज का काम मंजूर होके है, जो प्रोजेक्ट का काम 1.5 साल पहले उसका बजट हुआ। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन हिसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने हुकूमत से नुमाइंदे करके हर असम्बली हल्के को 5 करोड़ की मंजूरी ली है। वो प्रोजेक्ट में यहाँ के सीवर लाइन भी है। बहरहाल आखिरकार वो टेंडर होगा, सब होगा। जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स अभी तयख़ुन दिए कि 1 हफ्ते के अंदर पाइपा उतार देंगे, काम शुरू करेंगे बोल के। एक पुराना काम था। दूसरे गफारिया मस्जिद के पास एक लाइन डाले, वहाँ पर खोद के जो लाइन डाले थे उसकी डिब्रीज वैसी पड़ी हुई है और जो लाइन के हिस्से में जो मट्टी थी वो मट्टी को लेवल करके भी नहीं गए, वो भी वैसी है डिब्रीज के वास्ते। बल्दिया वालों को भी बोले, वाटर्स वालों को भी बोले डिब्रीज नहीं उठाए। और यहाँ पर डिब्रीज उठाना बेहद ज़रूरी है, फौरी उठाना चाहिए। इसके लिए वही कारपोरेटर साहब को हिदायत दिया कि वो कल वाटर वर्क्स के ऑफिस में धरना दें। जब तक के गाड़ी लग के मट्टी का उठना शुरू नहीं हुआ उस वक्त तक धरना दें। मीडिया को बुलाए, वाटर वर्क्स के लोग जो गैर जिम्मेदार गुत्तेदारों को काम देके पब्लिक को तकलीफ देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए करें। हज 2018 के सिलसिले में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। नामपल्ली हज हाउस में हर साल की तरह इस साल भी हज कैंप के एहतमाम की गरज से मुख्तलिफ टेंडर्स को क़तियत दी गई। इस मौके पर सनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान, स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस ए शकूर के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। प्रोफेसर एस ए शकूर ने मुख्तलिफ उमूर के सिलसिले में मंजूर किए गए टेंडर्स के बारे में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात के डिवीजन्स में जारी है।
इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान डिवीजन में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी की तकरीबन 50 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इसी तरह पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों हकीमपेट में शादी मुबारक के तकरीबन 88 चेक्स की तकसीम की गई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटरान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। 12 मंगल के दिन 3 बजे आसिफ नगर मंडल के करीब 50 चर्च मुबारक कल्याण कर आसिफ नगर मंडल के दिए गए कारवान टप्पा पंचनाल के अंदर, और वहाँ पर बल्दी डिवीजन कारपोरेटर जनाब शेर राजेंद्र यादव, मस्जिद के तमाम जिम्मेदार, रेवेन्यू ऑफिसर आसिफ नगर श्रीनिवास रेड्डी साहब और उनके तमाम सबॉर्डिनेट के साथ पिछले 8 दिन पहले भी आसिफ नगर मंडल के करीब 200 शख्स को दिया गया था। फिर आज 50 तक दिए गए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर फिर आसिफ नगर मंडल के अंदर करीब 150 से ज़्यादा चेक्स हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वहाँ पर भी दिया जाएगा। इसी तरह से गोलकुंडा मंडल के अंदर भी साबिक़ा में 180 चेक्स को दिए गए थे रोज़ फंक्शन हॉल में। इंशाल्लाह वो 2 रोज़ के अंदर फिर गोलकुंडा मंडल के भी चेक्स को दिया जाएगा। और आज 12 मंगल 4 बजे के टाइम हकीमपेट शेखपेट मंडल के तहत जो आबाद यहाँ पे है हकीमपेट कुंटा, मेराज कॉलोनी, कुलीकुशा नगर, शातम तालाब, शातम पहाड़, मोहम्मद इलैन, अकबरपुरा, मेराज कॉलोनी, इन बस्तियों के 88 चेक्स को शादी मुबारक के दिए गए, जिसके अंदर प्रोग्राम के अंदर शेखपेट मंडल MRO मैडम और उनके तमाम सबॉर्डिनेट, हमारे बल्दी डिवीज़न कारपोरेटर जनाब मोहम्मद नसीर साहब और वजी मस्जिद साहब और टोली चौकी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब जावेद रब्बानी फरहान साहब और तमाम मजलिस के तमाम सदर मोतमदीन वो एक वर्कर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाल्लाह अभी मोहतरमा MRO मैडम शेखपेट से भी मैं रिक्वेस्ट किया कि जो ओल्ड एज पेंशन, वीडियो पेंशन और जो शादी मुबारक के भी चंद फाइल्स को इंक्वायरी के बाद अदर स्टेट दीगर कुछ रिकमेंड कर भेज दिया जा रहा है। तो मैडम से बताया तो मैडम ने तयक़ुन दिया कि कोई इंशाल्लाह आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जितने भी रहेंगे तमाम के तमाम शख्स को दिया जाएगा और उनके तमाम इंक्वायरी के अंदर पास किया जाएगा। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह क़रीब में और इस मीडिया के ज़रिए जो भी हजरात के पास, जो भी मेरी पर्दान शुमार बहनों के पास शर्मा कर ऑनलाइन नहीं करते, उन तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाकर ऑनलाइन कीजिए। उसके अंदर ऑनलाइन के अंदर सिर्फ आधार कार्ड, ID कार्ड और बच्ची के कोई सर्टिफिकेट वगैरह रहे तो और शादी के निकाहनामा की लगाकर ऑनलाइन कीजिए। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर आपको शादी मुबारक के या कल्याण लक्ष्मी के जो भी रहेंगे चेक्स आएंगे। और इसी तरह से आने वाले अनकरीब एक हफ्ते के अंदर फिर शेखपेट मंडल के किसी फंक्शन हॉल के अंदर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो भी आए उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। सर निजामत जंग वक्फ जायदाद वाक़े रूबरू ब्लड बैंक नारायणगुड़ा का सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम IPS ने वक्फ अहदेदारों के हमरा मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा वक्फ जायदाद वक्फ बोर्ड अक़लियती अक़ामती स्कूल की कुशादगी के लिए महकमे अक़लियती बहबूद के हवाले कर रही है, जिसकी निगरानी B शफ़ीउल्लाह सरबराह तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स करेंगे। वादरे के हालिया अरसे में मुनक़िद हुई मीडिया कॉन्फ्रेंस में सनशीन मोहम्मद सलीम ने दावा किया था कि तमाम औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चामीनार सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मंगल को किलवत, शाहगंज चौक, हुसैन इलम और दीगर अतराफ अकनाफ के इलाकों का बलदी बरक़ियाब रसानी अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। उन्होंने बरक़ी केबल और जंक्शन से मुताल्लिक़ काम जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत भी दी। बारिश के नतीजे में किलवत और शाहगंज के दरमियान सड़क पर पड़े गहरे गड्ढे को भरने की भी फौरी तौर पर हिदायत दी गई। उन्होंने आबरसानी अहदेदारों को हिदायत दी कि बारिश के पानी की निकासी पर खुसूसी तवज्जो दें। उनके साथ इब्तदाई सदूर और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इलाहाबादी इस मौके पर घासी बाजार में फुटपाथ पर जारी कब्जों से मुताल्लिक़ शिकायत का भी उन्होंने जायजा लिया। जोनल कमिश्नर को भी टेलीफोन पर पैदा करके इसकी मंजूरी के लिए पाबंद किया गया और जल्द से जल्द ये काम शुरू करो ताकि किसी लोगों को कोई हादसे का शिकार ना हो।
और खिलबत के प्लेग्राउंड के पास गार्बेज वो जो ज़्यादा मकदार में रखा हुआ है, कचरा बहुत काफ़ी पड़ा हुआ है, यहाँ पे फौरी उसको निकालने के लिए भी बल्दिया के इंजीनियर्स को तवज्जो दिला गया है, मेडिकल ऑफिसर को वहाँ से, क्योंकि बाकी बहुत दूर दूर तक उसका ताफुन बदबू आ रही है, लोगों ने शिकायत की है। और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के लिए जलाल कुचे में ट्रांसफार्मर के पास जो ट्रांसफार्मर के पुला हैं वो बेंड हो गए, और बारिश का सीजन है, अगर वो बेंड होते होते अगर गिर गए तो किसी का जानी नुकसान हो सकता है। डिविजनल इंजीनियर को बात करके पाबंद किया गया कि फौरी वो पुलों को सीधा कर दे और वहाँ पर केबलिंग करे। इस सिलसिले में डी को बात करके तवज्जो दिलाई, उन्होंने तयक़ुन जाके जल्द से जल्द करेंगे। इस एरिया के जो कंट्रैक्टर इलेक्ट्रिसिटी के उनको ला के बता के उसका एस्टीमेट तैयार करेंगे और जल्द से जल्द वो काम की तकमील करेंगे ताकि किसी किस्म से कोई हादसा पेश ना होने पाए। इस इलाके के तमाम इब्तदाई मजालिस के सदर मुतमदीन भी हमारे साथ है। जहाँ कहीं भी बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की शिकायत आती है, फौरी जाकर मुआयना करके वो कामों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और झांगी घांसी बाजार इलाके में अब यहाँ से वहाँ दौरा करूँ, वहाँ पर थोड़े दिन पहले बल्दिया के रमज़ान के महीने में गार्बेज के कचरों के कुंडियाँ हटा दिए थे। उस वक्त हम कंप्लेन करे तो एक गैर समाजी अनासर वहाँ के मिलकर हटाए, पुलिस को भी कंप्लेन करे। फिर बाद में तय किया गया कि फौरी कुंडियाँ वहाँ पे डाल देना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर सौजुन ने 4 मीनार इंस्पेक्टर को कहा कि कुंडियाँ फौरी डला दो। 4 मीनार इंस्पेक्टर साहब ने रमज़ान के बाद कराने का वादा करके अफसरात को टाइम दिए। आज शरपसंद लोग वहाँ पर मलियाँ बना के किराए पे दे रहे और कचरे का डब्बा तो वहाँ पे है नहीं, कचरे का डब्बा निकाल के बंडियाँ लगा के वहाँ पे व्यापार कर रहे थे। लेकिन तवज्जो दिलाने के बाद इंस्पेक्टर 4 मीनार की मिली भगत से बोलगा मलियाँ निकाल दिए, कचरे की कुंडी वहाँ से बर्खास्त कर दिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम सख्त एहतजाज करते हैं। डिप्टी कमिश्नर सौजुन को कहकर इनके खिलाफ और बल्दिया में बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, इनके खिलाफ केसेस बुक करने के लिए मुतालबा करेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे ताकि फिर कचरे की कुंडी उसी मुकाम पर वापस आ जाए ताकि लोगों को कचरा फेंकने में सहूलत हो सके। शुक्रिया। बलदिया अज़ीम हैदराबाद की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में जॉब मेलों का अहतमाम करते हुए बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने की साई की जा रही है। इस सिलसिले के तहत मासाब टैंक पर एक जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने इस मौके पर खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि मुतल्लिका डिवीजन कॉरपोरेटर आयशा रुबीना के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर GHMC महमूद हुसैन और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। जॉब मेले से मुतलाशियान रोजगार की बड़ी तादाद रुजू हुई, जिनके रजिस्ट्रेशन करते हुए इंटरव्यूज भी लिए गए। तारामती पेड़ ग्राम अब्दुल्लापुर मेट में पेश आए दिलखराश वाक़े में खानगी स्कूल का 3 साला तालिब इल्म स्कूल बस के नीचे आकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक नर्सरी का तालिब इल्म तानविश को उसकी माँ और भाई छोड़ने आए थे। जैसे ही तानविश स्कूल बस से नीचे उतरा, तवाज़ुन खोने के बाद नीचे गिरा और बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस के टायर के नीचे आ गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जबकि इत्तला मिलते ही अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मकाम हादसे का मुआयना किया और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। नाचारम पुलिस ने 2 रहजनों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दोनों ने 8 जुलाई को जनप्रिया बस स्टॉप पर खड़े एक रेलवे मुलाजिम जी दुर्गा प्रसाद से 22,000 रुपये छीन कर राह फरार इख्तियार की थी। गिरफ्तार शुदगान में 38 साला बी नरसिम्हा साकिन सरूनगर और 34 साला सी बाबू साकिन मादन्ना पेट शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को इस केस के सिलसिले में तफसीलात बताई। ఆర్సిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ అక్కడ ఉన్న మొహమ్మద్ వహాబ్ అలీ, అన్నపూర్ణపల్లి నాచారం, తర్వాత భిక్షపతి కట్ట, ఈయన కూడా ఓల్డ్ విలేజ్ మల్లాపూర్ నాచారం, ఇద్దరు ఆయన హెల్ప్కి వెళ్ళి ఆ ఇద్దరు నిందితుల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది। ఆ ఇద్దరు నిందితులు పట్టుకోవడం తర్వాత ఇమీడియట్ వాళ్ళు డయల్ 100కి కూడా ఫోన్ చేసిన తర్వాత మన నాచారం పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి సిబ్బంది వెళ్ళి వాళ్ళని కస్టడీలో తీసుకొని
ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానింగ్ కి ప్యాపిలాన్ అని మన దగ్గర డివైస్ ఉంటుంది. ఈ ప్యాపిలాన్ డివైస్ ద్వారా ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానింగ్ కి ఇమీడియట్లీ అక్కడికి అక్కడ మనకి పాత కేసెస్ ఉంటే ఏ కేసెస్ లో గతంలో ఈ ముద్దాయిని మనము అరెస్ట్ చేశాము అని टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने मल्लेपल्ली में वाक़े एक दुकान पर धावा करते हुए वहां से 1500 ममनुआ ड्रग्स इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन और दीगर अशिया को बरामद किया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने इस्माइल नगर बंदलागुड़ा में वाक़े दुकान मालिक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भी धावा किया। इस सिलसिले में 2 अफराद 33 साल शेख अब्दुल खालिद साकिन ईदी बाजार और 65 साल बी सुरेश कुमार साकिन गोशा महल को हिरासत में लिया गया। वादरे के मस्कुरा ड्रग इंजेक्शंस मवेशियों को दिए जाते हैं ताकि वो दूध ज्यादा दे सके, जबकि ये नशा आवर भी समझे जाते हैं। ये ममनुआ इंजेक्शंस हैं जिन्हें बेचने के इल्जाम में मस्कुरा 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। आइए देखते हैं के बात की खबरें। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने एबिट्स पुलिस स्टेशन हुदूद में क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया। तफसीलात के मुताबिक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने क्रिकेट बैटिंग में मुलविस 2 अफराद 40 साल सिकंदर जिंदा अली और हरि प्रसाद साकिना चिराग अली लेन को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 5,28,000 रुपये नकद रकम के अलावा लैपटॉप और 7 सेलफोन्स भी जब्त किए गए। हिरासत में लिए गए मुलजिमीन को जब्तशुदा अशिया के हमरा मजीद कार्रवाई के लिए एबिट्स पुलिस के हवाले किया गया। रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने अहदेदारों को मुखातिब करते हुए हिदायत दी कि वह अक्टूबर तक हुकूमत के शुरू करदा स्कीमात को मुकम्मल करने के इक़दाम करें और फौरी तौर पर अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात, कमज़ोर तबक़ात को हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले क़र्ज़ेजात को मंजूर करें। इलाहाबादी डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों में तेज़ी लाते हुए अक्टूबर तक तकमील करने के इक़दाम भी किए जाएँ। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट और दीगर इलाक़ाजात का दौरा करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर फुटपाथ पर से कब्ज़ात को बर्खास्त करने के इक़दाम करें। इलाहाबादी ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ सड़कों के तामीरी काम और दीगर अधूरे कामों को अंदरून 3 माह तकमील करें और इस सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। कांग्रेस पार्टी रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बीसी तबके की फलाह बहबूद के लिए अपने दौरे इख्तिदार में कई इक़दाम किए हैं और जब भी कांग्रेस अपोजिशन में रही बीसी तबके को इंसाफ दिलाने के लिए जिद्दोजहद की गई और वज़ीर आला और TRS कायदीन की जानिब से बीसी तबके को तरक्की में कांग्रेस पार्टी रुकावटें खड़े करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS कायदीन की जानिब से कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए बीसी तबके की फलाह बहबूद में रुकावटें खड़ी करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बीसी तबके की फलाह बहबूद के लिए अपने दौर इख्तिदार में कई एक इक़दाम किए, बजाय इसके TRS दौर इख्तिदार में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीसी तबके से इंतखाबी मंशूर में कई एक वादे तो किए थे और इख्तिदार भी हासिल कर लिया, लेकिन इख्तिदार पर फायज होने के बाद उन्होंने बीसी तबके को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा भी 4 साल गुजर जाने के बावजूद पूरा नहीं किया गया। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात में 3 मुद्दों को पेश करते हुए अवाम से रुजू होगी।
मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बदउनवानी के खात्मे के लिए किए गए इक़दामात, अवाम की तरक्की के लिए शुरू करदा स्कीमात, टीआरएस हुकूमत की बदउनवानी और अवाम के साथ धोखाधड़ी के अलावा कांग्रेस के साबिक़ा 10 साला दौरे इक़्तिदार की कारकर्दगी के मुकाबले में बीजेपी की 4 साला कारकर्दगी को इंतखाबी मुहिम में पेश किया जाएगा। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी तेलंगाना में आने वाले आम इंतखाबात में 3 मसाइल को पेश करते हुए आवाम से रुजू होगी, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से बदउनवानी के खात्मे के लिए किए गए इक़दामात, आवाम की तरक्की के लिए शुरू करदा स्कीमात, टीआरएस हुकूमत की बदउनवानियों को फ़रोग़ के अलावा आवाम के साथ धोखाधड़ी और कांग्रेस के साथ 10 साला दौर इख्तिदार की कारकर्दगी के मुकाबले में बीजेपी की 4 साला कारकर्दगी शामिल रहेगी। डॉक्टर लक्ष्मण ने टीआरएस के इंतखाबी मंशूर पर अदम अमल आवारी पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ना तो दलित तबके के कायद को वज़ीर आला के ओहदे पर फायज किया गया और ना ही दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम की गई। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया प्रोग्राम में कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े पैमाने पर कमीशन हासिल कर चुके हैं। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पंचायत राज इंतखाबात में बीसी तबके को 50% से ज़ायद तहफ़्फ़ुज़ात देने के तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ दिए गए अहकामात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश करने का फैसला किया है और 4 शुबे को इस सिलसिले में काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद करने और एडवोकेट जनरल से मशवरे तलब करने अहदेदारों को हिदायत भी दी है और कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बीसी तबके के इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात में रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पंचायत राज इंतखाबात में बीसी तबके को 50% से ज़ायद तहफ़्फ़ुज़ात देने के ऐलान पर तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए अहकामात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में 4 शुबे के रोज़ काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद करने और एडवोकेट जनरल से मशवरे तलब करने की भी वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत बीसी तबके को इंसाफ दिलाने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीम बीसी तबके को 34% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जा रहे थे, जबकि पंचायत इंतखाबात में उसमें इजाफ़ा करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने 18 जून को एक GO भी जारी किया, जिसमें बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात को 61% कर दिया गया था और जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सरपंच हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बीसी तबके के लिए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। स्पेशल ऑपरेशन टीम रच्चाकुंडा ने आदि बटला और हयातनगर पुलिस के साथ कार्रवाई करके नकली तुखम के रैकेट को बेनकाब किया और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 40 साला रमावत शंकर नायक साकिन BN रेड्डी नगर, 28 साला M कृष्णा साकिन हयात नगर, 45 साला R राजेंद्र नायक साकिन सनत नगर शामिल हैं। मुलजिम नंबर 1 रमावत शंकर नायक नलगुंडा का मुतवत्तिन है। उसे तुखम का 20 साला तजुर्बा हासिल है। उसने महकमे ज़राअत के अहदेदारों से मिलकर रैमको एग्रीकल्चर लिमिटेड LB नगर के नाम से दफ्तर कायम किया। वहां पर कॉटन सीड्स, पैडी और दीगर अक़साम के तुखम रखने के अलावा कुरमागुड़ा में एक मकान में भी नकली तुखम जमा कर रहा था। उसके कब्जे से 50 लाख रुपए मालियती तुखम और मिशनरी जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को इस केस के सिलसिले में तफसीलात बताई। మన SOT టీం అడిషనల్ డీజీపీ రఫీక్ ఆధ్వర్యంలో ముందుగా మన SOT ఇన్స్పెక్టర్ నవీన్ కుమార్ అక్కడ హయాత్ నగర్ తోడూరు విలేజ్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక గోడౌన్ ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ అది నకిలీ విత్తనాలు ఉన్నాయని తెలిసింది. మళ్ళీ ఈరోజు అదే ఈ విత్తనాలు నకిలీ ఉన్నా అసలు ఉన్నా వాళ్ళ దగ్గర లైసెన్స్ ఉన్నా లేదా అని అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్స్ అది ఏవో వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ అది పక్కా మనకు అవసరం. కాబట్టి ఈరోజు మార్నింగ్ మళ్ళా మన
సెక్రటరీ గారు పార్థసారథి గారితో మాట్లాడిన తర్వాత మన సెక్రటరీ గారు ఇమీడియట్లీ గీతా మేడంకి చెప్పి మన గీతా మేడం నివేదిత మేడం ని ఈరోజు పంపడం జరిగింది. సో ఈ టీం ఇప్పుడు ఈరోజు మార్నింగ్ స్పెషల్ టీం మన డీసీపీ ఎల్బీ నగర్ గారు స్వయంగా, తర్వాత అడిషనల్ డీసీపీ రఫీక్, తర్వాత మన ఎస్ఓటీ ఇన్స్పెక్టర్ నవీన్, తర్వాత మన అగ్రికల్చరల్ शिशु विहार सेंटर वाक़े यूसुफगुड़ा में इंतजामिया ने 2 मुस्लिम बच्चों को गैर मुस्लिम बनाकर उनकी पेशानी पर कुमकुम लगाया और अब्दुल्ला को प्रताप का नाम दे दिया गया। यह शर्मनाक वाक़या आज उस वक्त पेश आया जब 2 कमसिन बच्चे 7 साला जीनत और 4.5 साला अब्दुल्ला 2 साल से गुमशुदा थे। उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली जबकि मां सख्त बीमार है। जब बच्चों की नानी को पता चला तो वो शिशु विहार सेंटर पहुंची और बच्चों को हवाले करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन इंतजामिया ने बच्चों को हवाले करने से इनकार कर दिया। तब बच्चों की नानी ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें तमाम हालात से वाकिफ करवाया। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और मजलिसी अरकान मंजूर खान, मोहम्मद नज़ीर, यासर खान जब शिशु विहार सेंटर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बच्चों के माथे पर कुमकुम लगा है और अब्दुल्ला को प्रताप के नाम से पुकारा गया, जिस पर मजलिसी कायदीन ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। वादा इंतजामिया ने एक मीटिंग मुनक्किद करके बच्चों को मजलिसी कायदीन के हवाले किया। इस तरह बच्चों को उनके नानी के हवाले किया गया। ये शिशु विहार हुकूमत तेलंगाना का यतीम खाना है। इसमें गुमशुदा बच्चों को और भीख मांगने वाले बच्चों को रखा जाता है। कुछ रोज़ कबल चंद्रान गुट्टी की एक ज़ईफ़ औरत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से रुजू हुई थी और अपने बच्चों की गुमशुदगी और यूसुफगुड़े के शिशु विहार में मौजूदगी की इत्तला दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे बच्चों को कुमकुम बोट्टू लगा कर रखा जा रहा है, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने हमारी तालाब चिंचलम की कारपोरेटर मोहतरमा नसरीन सुल्ताना और एरागड्डे के कारपोरेटर जनाब शरीफ साहब को जो है सो इत्तला दी और मुझे भी हिदायत दी कि इनके साथ जाएं और बच्चों को बाजियाब करा कर लेकर आएँ। तो हम लोग आज सुबह से यहाँ पर थे। मुकम्मल कागज़ी कार्रवाई, थोड़ी बहस मबाहस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को यहाँ से छुड़वा लिया गया है। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके दुर्गानगर में खुदकुशी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 32 साला ऑटो ड्राइवर एस निवास ने अपने मकान में सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। अरकान खानदान के मुताबिक निवास शदीद जहनी इंतशार का शिकार था और उसे 2 बच्चे भी हैं। इस सिलसिले में अंबरपेट पुलिस ने नाशोबर्ज़े पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के अतराफ किए गए गैर मजाज तामीरात को आज मुनहदिम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई महकमे आर्कियोलॉजी, GHMC और रेलवे के अहदेदारों की निगरानी में अंजाम दी गई। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मजलिसी अरकान असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्क़े-जात का पैदल दौरा जारी। तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा। हुकूमती स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम। हज कैंप 2018 के सिलसिले में मुख्तलिफ टेंडर्स को दी गई खतियत। बेहतरीन इंतजामात का रियासती हज कमेटी ने दिया तय-खून। तारामती ग्रामम अब्दुल्लापुर मेट में स्कूल बस की जद में आकर 3 साला तालिब इल्म हलाक। ड्राइवर की लापरवाही से पेश आया हादसा।
साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने आबिड्स में क्रिकेट बैटिंग रैकेट को किया बेनकाब। 5,28,000 रुपये नकद रकम की गई जब्त। नकद रकम छीनकर फरार होने वाले 2 मुलजिमीन नाचाराम पुलिस के हाथों गिरफ्तार। रहजन से की गई रकम बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बाक़ामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।